जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। जेनेरिक पेपर को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में। क्या कन्फ्यूज़न था? कन्फ्यूज़न ये है कि जो नया जेनेरिक पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सिलेबस क्या होंगे, क्वेश्चन पेपर क्या होंगे, जो 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो कैसे लिया जाएगा, इन सब बातों पे गौर किया गया। और फिर कंट्रोलर ने क्या बताया वो आप सुनिए। कंट्रोलर क्या कह रहे हैं, जेनेरिक पेपर को एग्ज़ाम को लेके, कब होगा एग्ज़ाम, कैसे प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ जो स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था वो दूर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जेनेरिक पेपर का एग्ज़ाम को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मामला ये था कि विनोबा भावे 2015 से सिर्फ एक ही जेनेरिक पेपर का एग्ज़ाम ले रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स का डिमांड है कि बहुत जगह नौकरी में 2 जेनेरिक पेपर का डिमांड किया जा रहा है नौकरी में। तो स्टूडेंट ने कहा, आंदोलन भी किया कि दूसरा जेनेरिक पेपर का एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। तो उसको लेकर कंट्रोलर ने एक पत्र भी जारी किया गया था। बीच में एक फेक पत्र भी जारी किया गया था जिस पे हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, लेकिन उसके बाद फिर ओरिजिनल पत्र भी आया था। और अभी कंट्रोलर से जब बात हुई है तो वो बता रहे हैं किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, प्रक्रिया क्या होगी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय दूसरे जेनेरिक इलेक्टिव पेपर की परीक्षा लेने वाली है, जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों को, कुछ शिक्षकों को भी है। तो इसके बारे में आप बताएं, इसमें क्या क्या कर रहे हैं, जैसे परीक्षा कितनी बार में देनी है, और परीक्षा ऐच्छिक है या मैंडेटरी है, और सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक कितनी परीक्षा होगी, और इंटरनल परीक्षा कॉलेज लेगा तो उसका पैटर्न क्या होगा। तो इसमें तो पहली बात तो ये है कि ये छात्रों के डिमांड पे ये दूसरे जेनेरिक सब्जेक्ट्स की परीक्षा ली जा रही है और ये ऐच्छिक है। मतलब जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो दे सकते हैं इसमें, और ये बेसिकली उन छात्रों के डिमांड पे ही किया जा रहा है। और जहाँ तक इसमें कितने पेपर लेने की बात है, इसमें 4 पेपर की परीक्षा होगी। तो ये एक सब्जेक्ट विद्यार्थी उसको चुनाव करेंगे, दूसरे जेनेरिक पेपर का एक विषय का चुनाव करेंगे और उस विषय के 4 पेपर की परीक्षा है। पूर्व से जारी मार्कशीट और जो उनकी डिग्रियां हैं उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा, या उसको आप बैक कर रहे हैं, नया जारी करेंगे, या वो एग्जिस्ट करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा, हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं उसको, किसी भी मार्कशीट या डिग्री को रिकॉल नहीं कर रहे हैं। तो इस परीक्षा के बाद आप विद्यार्थियों को क्या देंगे? एक अलग से अंक पत्र उनको देंगे जो ये साबित करेगा कि वो दूसरे जेनेरिक पेपर में वो अपीयर हुए हैं, यानी उनका दूसरा जेनेरिक पेपर है। यहाँ बताते चलें कि जो विद्यार्थी जिन्होंने इस जेनेरिक विषय को लेने का डिमांड किया था, वो बेसिकली जो टीचिंग में जो बीएड किए हुए बच्चे हैं और जिनको टीचिंग में जाना है, उसमें कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में 2 ऑनर्स प्रतिष्ठा के अलावा 2 सब्सिडियरी विषय का होना अनिवार्य किया गया था। उसके लाइट में विद्यार्थियों ने ये मांग रखा था कि हमारा दूसरा जेनेरिक पेपर का भी परीक्षा लिया जाए। इसके संबंध में एक आवेदन हम लोग सरकार में दे चुके हैं कि CBCS पैटर्न UGC के द्वारा संचालित है, उनके आदेश से हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी CBCS से पास हैं, उत्तीर्ण हैं, वो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। और विद्यार्थियों को सिलेबस का लेके, सब्जेक्ट मैपिंग को लेके, जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेके परेशानी होती है, तो वो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर वो पूरी जानकारी आप लोगों ने डाल दिया? वेबसाइट पे सिलेबस पहले से मौजूद है, और जो विद्यार्थी जिस सत्र के हैं उस सत्र में जो भी सिलेबस उनका रहा हो वही सिलेबस रहेगा उनका। सिलेबस भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ जो विद्यार्थी हैं पास आउट हो गए हैं इस 5 सत्र में, वो बहुत बाहर हैं, उनके लिए कोई संभावित तिथि आप बता दें तो संभावित तिथि तो अभी अगस्त में ही हम लोग ले पाएंगे, 15 अगस्त के बाद ही ले पाएंगे, क्योंकि अभी करंट एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन चल रहा है। तो अब उनके समाप्ति के बाद ही हम लोग इसकी जो छात्र माइग्रेशन ले लिया है अब उनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है, तो जो माइग्रेशन ले चुके हैं, तो जो छात्र माइग्रेशन ले चुके हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है 8252 6426 52। उस पर वो बात कर सकते हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं, है ना। जो हेल्पलाइन नंबर है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिया हुआ है,
उस पर वो संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।